महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्यदक्ष उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नामदार धनंजय मुंडे, कृषि मंत्री तथा पालकमंत्री बीड। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं। इसमें एक चीज है जो कल परसों बोल रहे थे, टीडीआर। इस डॉक्यूमेंट में उद्धव ठाकरे ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया और हमारी सरकार ने जो रिलीज किया, उन दोनों के बीच ये एक डॉक्यूमेंट है जो अलग से ऐड किया गया, वो टीडीआर। धारावी प्रोजेक्ट में जो टीडीआर जनरेट होगा, उस टीडीआर को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। ये एक फ्रेश इस गवर्नमेंट ने डाला। इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के 3 दिन पहले 28 सितंबर 2022 को ये टीडीआर डॉक्यूमेंट जीआर के तौर पर रिलीज किया गया। उसके बाद 3 दिन बाद टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, फ्लोट होता है टेंडर, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अदानी आते हैं और अदानी बाद में लेके चले जाते हैं। इसमें उनको ऐतराज क्या है? पहला ऐतराज यह है टीडीआर पे कि साउथ बाउंड नहीं होना चाहिए, साउथ बोर्ड्स नहीं होना चाहिए। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे। मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी बिल्डर जब बिल्डिंग डेवलप करेगा और अगर वो एफएसआई कंज्यूम नहीं कर सकता, और जो एफएसआई कंज्यूम नहीं होता वो टीडीआर बन जाता है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। मतलब वो एफएसआई बेचा जा सकता है किसी और डेवलपर को। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर यह है कि अगर मान लीजिए बांद्रा में कोई टीडीआर जनरेट होता है तो वो टीडीआर का इस्तेमाल मालाबार हिल पे नहीं होगा, आगे होगा नॉर्थ की तरफ। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। बांद्रा का टीडीआर अंधेरी जाएगा, पार्ला जाएगा, बोरीवली जाएगा, दहिसर जाएगा। तो धारावी का भी टीडीआर उधर ही जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। इसमें जानकारी यह है, इसमें प्रोविजन यह है कि आप साउथ बॉन्ड भी कर सकते हैं, साउथ साइड में भी कर सकते हैं। इस पर उनको ऐतराज है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई के लोगों को दिग्भ्रमित करने के बजाय जो सही जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर करिए। 2018 में डीपी 2034 पास हुआ है बीएमसी में। उस समय शिवसेना उबाठा की सत्ता थी वहां पे, और उस डीपी में यह प्रोविजन है कि कहीं का भी टीडीआर कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी टीडीआर साउथ बोर्ड भी हो सकता है, नॉर्थ बोर्ड भी हो सकता है। यानी बोरीवली का टीडीआर मालाबार हिल में भी हो सकता है, मालाबार हिल का टीडीआर बोरीवली भी जा सकता है। मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर के डीपी में हम लोगों ने ये प्रोविजन किया है, और प्रोविजन करने वाले और कोई नहीं, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उनके नगर सेवक। टीडीआर पे मेन ऑब्जेक्शन इनका ये है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई टीडीआर क्यों? बड़ा बेवकूफी भरा प्रश्न है। इसलिए क्यों फनल जोन आता है? फनल जोन मतलब होता है कि एयरपोर्ट का एक जोन जो ऐसे आता है। जैसे जैसे एयरपोर्ट के आप करीब जाएंगे वहां पर हाइट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। एयरपोर्ट से दूर जाएंगे तो एक एरिया, एक परिसर तक, एक पेरीफेरी में हाइट रिस्ट्रिक्शन होता है। मान लीजिए आपके पास की जमीन को एफएसआई मिलता है कि आप 10 माला बना सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट का जोन है तो 5 माला ही बना सकते हैं हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो बाकी 5 माला का जो एफएसआई है वो टीडीआर में बेच सकते हैं। तो धारावी भी उसी जोन में आता है। इनको एफएसआई मिल रहा है लेकिन हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफएसआई है उसको टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचना ही पड़ेगा। और टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो कैश मिलेगा। उस कैश की वजह से ये प्रोजेक्ट वायबल हो रहा है। इसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और शुरू के 10-15 वर्षों तक इसमें से कोई रिटर्न नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल, चूंकि प्रोजेक्ट को वायबल करना है, ये प्रोजेक्ट आज से नहीं बन रहा है। 76-78 से धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान हो रहा है। 99 में सीरियसली प्लान हुआ। उसका पता नहीं कितने डेवलपर आए, कितनी बार डीपीआर बना। हमेशा बनता है, रद्द होता है, बनता है, रद्द होता है। अब कहीं जाके धारावी के रीडेवलपमेंट का जो सपना है साकार होते हुए दिख रहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जब धारावी का डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट का सपना साकार होते हुए दिख रहा है, तब उसके विरोध में निकले हैं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में एक सवाल रखा था कि दिसंबर 2023 में विरोध करते हैं, पूरा प्रोटेस्ट, एक जोरदार मोर्चा होता धारावी में। कुठल्या परिस्थितीत आम्ही धारावी अदानीकडे जाऊ देणार नाही, इस प्रकार का मरने मारने वाली बात। ये दिसंबर की बात है।
दिसंबर 2023 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने तक शांत हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उद्धव जी पूरे मुंबई में घूम रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट के ऊपर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। धारावी खुद जाके क्या बोले मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, उनके उम्मीदवार ने कितना बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक शांत हैं, इस पूरे विषय पे चुप हैं। आज जुलाई महीने में फिर से धारावी उनको याद आते और अदानी याद आते। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, तो तब लोकसभा का चुनाव था, आपने अदानी के खिलाफ एक जोरदार स्टैंड लिया, पता नहीं क्या डील की। अब विधानसभा चुनाव है, फिर आपको चंदा चाहिए, फिर आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं धारावी के नागरिकों को आगाह करना चाहूंगा, वो आपके लिए नहीं अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए चंदा वसूलने के लिए ठीक चुनाव के समय धारावी को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने आ जाते। लोकसभा चुनाव से पहले आए, चंदा लिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धव जी ठाकरे बाला साहब जी की कसम खा के कहें, बाला साहब जी की शपथ लेके कहें कि उन्होंने अदानी से एक भी पैसा चंदा कभी नहीं लिया। शपथ लेके कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक पैसा चंदा नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ चुनाव में चंदा वसूलने के लिए धारावी के डेवलपमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लेने वाली बात हो रही है।